प्रथम महेश्वर चरणा अमोह जनित संशय सब हरना। लेकिन अब आजकल की व्यवस्था तो भाई बड़ी गड़बड़ है कि लोग अपने संस्कार को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, अपनी माटी परिपाटी को भूल गए हैं, अनैतिक कुकृत कर्मों में फंस गए हैं। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था है कि कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान पर जाइए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से ब्राह्मणों की बुराई सुनने को मिलती है कि ब्राह्मण ऐसे हो गए, ब्राह्मण ऐसे हो गए। अरे ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ होता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म को जानने के लिए जब आप तप करेंगे, जप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और ध्यानानुष्ठान करेंगे, सद्गुणों से रहेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग सुनने की लालसा होगी, अच्छे ज्ञानी ध्यानी जनों के पास रहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी तो जो है मन शुद्ध होगा। वेदांत बताता है कि 5 प्रकार के कोष होते हैं। पंच कोष में ही जो कर्मकांड कराते हैं, तो भगवान की जब पूजा होती है तो जब भगवान को भोग लगता है, जैसे मान लीजिए वो पंचोपचार से भगवान की पूजा हो रही हो या षोडशोपचार से या दशोपचार से, जिस भी विधि से भगवान की पूजा हो रही है, तो उस पूजा में जब भोग लगता है तो कहते हैं प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदान आदि 5 प्रकार के कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो यही कोष में जो है, उस कोष के अंतर्गत आता है कि जैसे सबसे प्रथम क्या है, अन्नमय कोष। अन्नमय कोष क्या है? अन्नमय कोष वो है कि जो हम अन्न खाएं, जो अन्नपूर्णा का प्रसाद मुझे प्राप्त हो वो शुद्ध हो, सात्विक हो। जब अन्नमय कोष यानी अन्न बढ़िया शुद्ध होगा तो अन्न के संवर्धन से तब क्या होगा, प्राण की पुष्टि होगी। क्योंकि पूरे शरीर में सबसे बलवान कौन है? मन। और उसके साथ सहयोगी कौन है? प्राण। तो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और उसके बाद फिर विज्ञानमय कोष, फिर मनोमय कोष, उसके बाद आनंदमय कोष। जब 4 कोष पूर्ण हो जाते हैं तो अंत में आनंदमय कोष की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हमारा सबसे पहले अन्न शुद्ध होना चाहिए। अन्न शुद्ध होगा तो मन, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इस प्रकार शुद्ध मन से, तो यहाँ ये क्या है, पारमहंस संहिता। पारमहंस संहिता सबके सामर्थ्य की बात नहीं है, बिना भगवत कृपा के इस श्लोक का एक अर्थ भी बताना मुश्किल है। तो कहते से मद भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषे क्षणात्। तक्षण भगवान जो है हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर तीसरा श्लोक बताते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ फल है। अच्छा ये भी जान लीजिए कि कोई जैसे सुखदेव भगवान को बताया जाता है, तो अगर किसी वृक्ष में सुख तोता यानी तोता जिसको कहते हैं, तोता अगर मुंह मार दे तो जान लीजिए वो फल अवश्य मीठा होगा। तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी पूछते हैं और शौनकाद ऋषियों का प्रश्न जो है सूत जी ने बताया कि ऐसा फल है किसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है, केवल रसो वही सह रसा, केवल रस ही रस भरा पड़ा है। तो ऐसे फल को पाकर के जब भावुक लोग
सज्जन लोग, प्रेमी जन लोग प्रेम पूर्वक इसका रसमान करते हैं। इस प्रकार फिर कथा जो है आगे बढ़ती है। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को बताते हैं कि नैमिषे निवसत् क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के द्वारा परमपण क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्र सममासत हजारों वर्षों के लिए अनुष्ठान यज्ञ किया गया। उस यज्ञ अनुष्ठान में सूत जी महाराज पवित्र मंच पर मंचासीन होकर के और शौनकाद ऋषियों को भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा का रसपान करा रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मणे धर्म परमणि। भगवान योगेश्वर भगवान नारायण जो धर्म रक्षक हैं, जो ब्राह्मण भक्त हैं और जो चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, ऐसे भगवान नारायण की कथा का रसपान सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को करा रहे हैं। शौनकाद ऋषियों ने पूछा कि हे भगवान ने बताएं कि भगवत भक्त और भगवत धर्म का क्या अंतर है, धर्म की क्या व्यवस्था है। तो देखिए धर्म की व्यवस्था के 10 लक्षण बताए गए हैं कि धृति क्षमा तमो स्थेयम शौच मेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो भगवान सूत जी महाराज ने इस प्रकार जब कहा तो कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि आपने तो बताया लेकिन व्यवस्था ये बताइए कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा कैसे श्रवण कराए। तो कहते हैं कि प्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। जब भगवान व्यास के पुत्र रूप में सुखदेव जी आए तो सुतराम लिखा गया है कि उनका लौकिक संस्कार नहीं हुआ था। अच्छा आजकल तो मान लीजिए लौकिक संस्कार खूब हो रहे हैं। आजकल जो है 16 संस्कार में तो सारे संस्कार तो गायब हैं भैया। बचे कितने? केवल हमें लगता है कि 2 संस्कार बचे और 2 संस्कारों में वो भी एकदम सब नष्ट प्राय हो रहे हैं आजकल। एक संस्कार बचा है विवाह का और दूसरा संस्कार बचा है अंत्येष्टि का। अच्छा 16 संस्कार तो लगभग किसी को मालूम तो होंगे, अवश्य मालूम होंगे इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले काफी संस्कार हुआ करते थे लेकिन जो 2 संस्कार बचे ये भी एकदम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। विवाह में क्या हो रहा है, पंडित जी बैठे हैं, 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, 3 बज रहा है, उसके पहले पंडित जी कहाँ हैं कैसे हैं कोई मतलब नहीं। जब 3 बजे 4 बजे छुट्टी पाएंगे तो कहेंगे पंडित जी विवाह कितना जल्दी करा सकते हैं। अच्छा पंडित जी शाम से लेकर के सुबह तक और सुबह से लेकर के शाम तक उस विवाह की प्रक्रिया को कराने के लिए, धर्मानुष्ठान को कराने के लिए पंडित जी ब्राह्मण देवता आए हुए हैं। तो उन ब्राह्मण देवता का सम्मान उतनी देर है जितनी देर विवाह कर्म, और उसके बाद कहीं पंचायत नहीं है, कहीं अव्यवस्था नहीं है। जब दक्षिणा की बारी आएगी तो जरूर पंचायत होगी भैया कि पंडित जी क्या कराए थे। अरे गांव में तो देखने को प्रायः मिलता है कि जो इंटर कॉलेज, भाई कोई इंटर कॉलेज का मास्टर होगा बुरा मत मानिएगा, इंटर कॉलेज तो छोड़ दीजिए, जो प्राइमरी का मास्टर होगा सबसे बड़ा कंजूस होता है।